बराबर वाई, ऐसा कुछ यहाँ पे मान लेता हूँ फंक्शन। तो एक्स का इनपुट कुछ दोगे तो ये वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, यानी अगर एक्स बराबर 1 रख दिया तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1। ऐसे ही यहाँ पर कुछ इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है। पहले हमने इसको रेशियो की तरह पढ़ा था, अब हम इसको 11th क्लास में फंक्शन की तरह पढ़ रहे हैं। ऐसे 3π/2 जब ये एंगल यहाँ पर आ जाएगा 3π/2 होगा, ये 0 है तो ये 0 आ गया, ये -1 है तो ये -1 आ गया। ऐसे जब ये घूम के वापस यहाँ आ जाएगा यानी 2π चक्कर यहाँ पर, यानी इस पॉइंट से शुरू में जाए यहाँ से घूम के ही नहीं आ गया, 2π हो गया पूरा गोल चक्कर। तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0। आप एक चीज़ देखेंगे कि अगर यहाँ से घूम कर यहाँ पर कुछ वैल्यू थी हमारी 0 पर 1, 0 पर 0, और फिर से घूम कर यहीं आ गया तो 1 अब भी 1 है और अब भी 0। फिर एक और चक्कर लगा दो फिर भी 1 रहेगी, फिर भी 0 रहेगी, क्योंकि पॉइंट तो वही रहा, चक्कर कितने ही मारते रहो। तो यानी अगर कोई एंगल 2π के उसमें बढ़ता है, यानी अगर ऐसा कुछ है, अगर cos x बराबर समथिंग है तो cos 2πx बराबर भी ये y मान लो तो ये भी y होगा। cos 4π + x बराबर भी y होगा। sin 4π cos 8π + x बराबर भी y होगा, यानी 2π के मल्टीपल में जैसे जैसे चलते रहेंगे वैल्यू सेम ही रहेगी। जो x पर वैल्यू थी वही 2π जोड़ने पर सेम आई, ऐसे ऐसे करके। ऐसे ही साइन के केस में भी है। तो हमने एक जनरल बात निकाली कि sin 2nπ + x बराबर sin x होता है, यहीं से ये बात आई है। ऐसे ही cos 2nπ + x बराबर cos x होता है, यानी n की वैल्यू 1 2 3 4 5 डालते रहो, इसमें भी n की वैल्यू 1 2 3 4 5 डालते रहो। यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x। अगर हमसे एक और बात पता चलती है यहीं से कि आखिरकार ये 0 पर 0 है, ये पाई पर 0 है, ये 2π पर 0 है, ये 3π पर भी 0 होगा। अगर आप निकालेंगे 4π पर भी 0 होगा। तो sin x बराबर 0 अगर आपको दे रखा तब तक हम क्या करते थे, x बराबर 0 लिख देते थे। पर वो बात अधूरी है, क्योंकि हम 90 डिग्री तक के एंगल पढ़ रहे थे। तो 90 डिग्री तक के एंगल के लिए sin x बराबर 0, x बराबर 0 देता है। अगर sin x बराबर 0 है तो x बराबर 0 होगा जब x 0 और π/2 के बीच में लाई करता है। लेकिन यहाँ x की हमने कोई रेंज नहीं बता रखी, पूरा कहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए x की वैल्यू nπ आएगी। अगर n की वैल्यू 0 रख दोगे, n इंटीजर है तो x भी 0 हो गया। तो यानी 0 के लिए ये वाला केस बनता है कुल मिलाकर। अगर यहाँ पर 2π है यानी n की वैल्यू कितनी है 2, 3π आ जाएगा तो n की वैल्यू 3, इस तरीके से। यानी n की वैल्यू चेंज करते रहो, तो यानी x की वैल्यू किस पर 0 होगी, 0 पर 0 होगी, π पे 0 होगी, 2π पे 0 होगी, 3π पे 0 होगी, 4π पे डॉट 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 ऐसे ही cos के लिए cos x बराबर 0 का होता है जब 2n + 1 π/2 पर। ऐसे ही अगर हम n बराबर 1 रख देंगे तो ये जाएगा 3π/2। ऐसे ही n बराबर 0 पर π/2, हम π/2 पे जानते हैं वैल्यू कितनी होती है 0। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे आपको साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ। और अभी रुक जाओ, एक क्वेश्चन और अगर एक मिनट को वीडियो भी एंड नहीं हुई है। हमारे पास ये पिछली एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था, इसे और देख लेते हैं फिर वीडियो को एंड कर देंगे। कि हमारे पास 2 सर्कल दे रखे हैं, हमारे पास एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है। अब इसके जो क्या कहते हैं, ये इतना ही लेंथ की आर्क यहाँ पर बनाती है 60 डिग्री, इतनी ही लेंथ की आर्क, सेम लेंथ आर्क लेंथ इस सर्कल के सेंटर पे बनाती है 75 डिग्री। ये O A B, ये O डैश, ये A डैश B डैश। हमसे पूछा है इन दोनों के रेडियाई का रेशियो बताना है, यानी रेडियस का रेशियो बताना है। तो इसका रेडियस मान लेते हैं R, इसका R1, इसका R2। हम जानते हैं L बराबर R थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं L तो दोनों के लिए सेम है, ये भी L है ये भी L है, तो इसको बन दे दिया, इसको थीटा बन दे दिया। ऐसे यहाँ पर थीटा 2 और R2 इसके लिए और इसके लिए अलग अलग लिख दिया हमने फॉर्मूला।
अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट हमने क्यों कर दिया, क्योंकि आर्क लेंथ सेम है तो ये एल लेंथ सेम है तो दोनों बराबर होंगे, ये आपस में बराबर है तो ये आपस में ये दोनों भी बराबर होंगे। आर की वैल्यू पता नहीं, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, R2 की वैल्यू 75 डिग्री, तो R1 रेशियो R2 बराबर हो जाएगा 75 डिग्री। हटा देते हैं हम, ये 5 और ये 4, ये इसका आंसर है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।